सीखते हैं जब कस्टमर ये कहता है कि उसका एक सपना है कि वो अपना खुद का घर बनाए। तो सबसे पहले आप उसको ये पूछें कि वो कहाँ घर बनाना चाहते हैं, अपने इसी शहर में। अगर कस्टमर ये कहता है कि उसे इसी शहर में घर बनाना चाहते हैं, तो आपका दूसरा सवाल प्रश्न ये होना चाहिए कि अगर आपको इस शहर में प्लॉट लेकर घर बनाना है तो उसमें कितने पैसे लगते हैं। टियर 2 शहरों में करीब करीब 25 लाख की कीमत लग जाती है या पैसे लगते हैं किसी को घर बनाने में। तो आपका अगला सवाल प्रश्न ये होना चाहिए कि आपने कोई सेविंग, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस घर बनाने के लिए। तो अगर कस्टमर ये कहता है कि मैंने ऑलरेडी 5 लाख की सेविंग की है और उसे 25 लाख की ज़रूरत है, इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर को 20 लाख पैसे और सेव करने हैं। तो आपका अगला प्रश्न या सवाल ये होना चाहिए कि आपको कितने साल बाद ये घर बनाना है। अगर कस्टमर ये कहता है कि मुझे अगले 10 सालों में ये घर तैयार करना है, इसका मतलब उसे हर साल 2 लाख रुपए जमा करने होंगे, 2 लाख की उसे सेविंग्स करनी होगी, जो अगर आप कन्वर्ट करें मंथली में तो करीब करीब 15-16 हज़ार रुपये एक महीने में होते हैं। तो आपको दूसरा नेक्स्ट जो सवाल है ये पूछना है कि क्या कस्टमर इस पोजीशन में है कि वो 15-16 हज़ार रुपये हर महीने जमा कर सकता है, सेव कर सकता है। अगर कस्टमर ये कहता है कि मैं इस वक्त 15 नहीं 10 हज़ार तक की सेविंग्स कर सकता हूँ हर महीने, तो आप उससे कहिए कि अगर आपको ये ड्रीम हाउस बनाना है तो आप 10 हज़ार से इसकी शुरुआत कर सकते हैं हमारे प्लान के थ्रू, और अगले साल जब आपका इंक्रीमेंट वगैरह होगा उस वक्त हम उसमें और 5 हज़ार का एक प्लान ऐड कर देंगे, ताकि जो आपका टारगेट है 20 लाख का वो हम उससे हटें नहीं। और मैं भी और आप भी यही चाहेंगे कि आपका ड्रीम होम जो 10 साल आपके जो सपनों का घर है वो जो 10 साल के बाद बनने वाला है वो ज़रूर बने। तो इस तरीके से कस्टमर अपने सपनों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, उससे वो कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो 10 हज़ार देने को आपको तैयार होगा हर महीने। इसका मतलब साल के आपको 1,20,000 का प्रीमियम मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप टिकट साइज़ और प्रीमियम, बड़ी टिकट साइज़ नीड बेस्ड सेलिंग के ज़रिए बढ़ा सकते हो प्रीमियम की साइज़। तो ये उसका एडवांटेज है। और उसके साथ ही साथ ये तो टेक्निकल जो इसका कैलकुलेशन हो गया, आप उसके साथ साथ उसको 10 साल आगे फ्यूचर फॉरवर्ड करके उसको भविष्य में ले जाकर उसके सपने को साकार होता हुआ दिखाइए। आप उसे ये दिखाइए कि आप अपने घर पे दरवाजे पे खड़े हैं, आपके सारे रिलेटिव्स, आपके सारे फ्रेंड्स, पेरेंट्स आप पे बहुत गर्व कर रहे हैं और आप भी बहुत खुश हो गृह प्रवेश के दिन, तो आप कैसा महसूस करेंगे। कस्टमर यकीनन बहुत अच्छा महसूस करेगा, बहुत खुश होगा कि उसका जो सपना था वो पूरा हुआ। और इस तरीके से आप उसको एक इमोशनली जज्बाती तौर पर भी उसको उस नीड की बार बार याद दिलाते हुए उस पर राज़ी कर सकते हैं। और इस तरीके की सेलिंग, नीड बेस्ड सेलिंग करने में ये एक फ़ायदा है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में उसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी सोल्यूशन दोगे उसका फोकस आपको वही रखना है, उसका जो सपना है, जो सपनों का घर, उस पर से आपको हटना नहीं है। और कस्टमर को बार बार याद दिलाना है कि ये आपके सपनों के घर के लिए कर रहे हैं, इसमें आपको कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तब वो प्रीमियम भी टाइम पर भरेगा और वो प्रीमियम को कम करने की भी बात नहीं करेगा। तो आपको जो टिकट साइज़ का प्रीमियम चाहिए वो आपको मिलेगा। इसलिए नीड बेस्ड सेलिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपने सेल को बढ़ा सकते हैं और कस्टमर उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी नहीं पूछेगा। तो मैं चाहूँगा आप अपने सेल्स कॉल में नीड बेस्ड सेलिंग का प्रयोग करें और उसे अप्लाई करके बड़े से बड़े प्रीमियम टिकट साइज़ को हासिल करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।